राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। क्या होगा, कुछ दरार गहरी हो रही है कांग्रेस और सपा के बीच में। मेहमानों से परिचय करा दें, अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनुभव चक जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राज भाई का बहुत स्वागत है। रविंद्र पटेल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा आरएलडी के, रविंद्र जी का बहुत स्वागत है। बीएसपी के नेता बबलू गौतम अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राज शर्मा जी, आपसे बात शुरू करूंगा। भाई सब, अब एक तो ये है कि आप लोग कूलिंग जोन क्यों नहीं बनवा रहे पार्टी में, जहां बर्फ वगैरह रखो, कुछ रूह अफ़ज़ा शरबत रखो, पीते रहो। सब नेता पगलाए हुए हो, ऐसा लग रहा है सारी देखो वो रविंद्र पटेल समझदार है, रूह अफ़ज़ा रखे कि बवाल ना हो। आप लोग क्या कर रहे हो यार। आज अजय राय को मैंने सुना, वो गाली पर उतर आए। अभी मान लीजिए उठा के थानेदार बंद कर दे तो कांग्रेस क्या कर लेगी, आप बताओ। और क्या अखिलेश जी कर लेंगे, उनके लोग बंद हो गए तो उनने क्या कर लिया, और आपके बंद हो जाएंगे तो वो क्यों जाएंगे। मान लीजिए अभी अजय राय जी को इस गर्मी में भेज दें जेल। आपने सुना होगा उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री के लिए कि हमने क्या फाड़ दी। क्या आप लोग इनका चेकअप वगैरह नहीं कराते नेताओं का। आप लोग सपा को भी डुबो दोगे। मैं तो धर्मेंद्र से कहूंगा कि भैया होशियार रहो, इनका तो कुछ है नहीं, आपको डुबो देंगे। बिहार में गाली दिला के तेजस्वी यादव का बंटा ढार करा दिया कांग्रेस ने। करा दिया कि नहीं करा दिया, बताओ। मोदी जी की मां को मंच से गाली दिला के लालू यादव का बंटा ढार करा दिया कांग्रेसियों ने। अब मुझे डर ये है कि कहीं यूपी में ऐसा या अखिलेश जी के साथ ना कर दें, वहां तक गाली बकेंगे कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। राज भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, और कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। सारा पूरा मीडिया लगा हुआ, हिंदुस्तान का 80% मीडिया लगा हुआ। छोटी के भी आ सकता, बड़ी के भी आ सकता है, उसमें क्या है। नहीं, मैं मेरी बात सुन लो पहले जी। थोड़ा सा मुझे भी बोलने दे दीजिए। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये भाषण वगैरह चलते रहते हैं और ये 2014 से चले हैं। मुझे आप भी बताइए, आपका तो तजुर्बा बहुत है, दुनिया आपसे सीख रही है, सारे बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं। आप बताइए 2014 से पहले क्या कोई ऐसे भाषण देता था। बस यहाँ है कि हमारे नेता फॉरवर्ड खेलते। भाषण नहीं, मैंने राहुल गांधी भाषण, मैंने कहा, उन्होंने कहा हमने मोदी की डैश 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 फाड़ दी। उन्होंने तो वो भी बोला जिसको मैं डैश करूं। ये तमीज है यार, ये क्या है, ये बदतमीजी है, बेवकूफी है, बेहूदगी है, ये नेतागिरी है क्या, ये भाषण है, ये पॉलिटिकल लाइन है। नहीं, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे कि सहारनपुर को उन्होंने कह दिया, कहना था लकड़ी की नक्काशी, उन्होंने कह दिया लड़कियों की नक्काशी, और आपने ही कहा था कि वो स्लीपिंग टंग है। ये आपने ही कहा था भाई, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे माँ की गाली भैया, राज भाई, ये बात और माँ की गाली और हमने उनकी वो फाड़ दी, ये बराबर है यार। नहीं, माँ की गाली किसने दी, बिहार वालों ने दी थी, तो उनका बंटा ढार हो गया। बताइए, आप बताइए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता था वो। मंच तो आपका था, माइक आपका था, माला आपकी थी, तखत आपका था। गलत। वहां से भाषण देके चले गए राहुल जी वगैरह, सब लोग चले गए। अकबाली, अरे मैं बताऊं आपको, राज भाई, खिंचा लेते हैं। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष गाली दे रहा है, छोटा मोटा देता हम छोड़ देते, प्रदेश अध्यक्ष दे रहा गाली, बताओ। और यहाँ तो आपको तो अजय राय जी की दिख गई। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से लेके वक्ता से लेके और सहारनपुर से लेके कलकत्ता तक सभी गालियां बक रहे हैं। कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि अजय राय जी का सम्मान किया जाएगा। मैं आप ही के द्वारा कह रहा हूं दद्दा, आपने मुझे कहा था कि नहीं वो कभी कभी हो जाता है, स्लिपिंग ऑफ टंग है, तो आप राहुल जी, ये अजय राय जी की स्लिपिंग टंग क्यों नहीं हो सकती।
क्या दूसरे नेता के यहाँ ग्रीस लगी हुई है? आप ही के शब्द थे दादा, वो मुझे अच्छी तरह याद है। राज भाई ठीक है, अब ठीक है, आपने कह दिया स्लिप ऑफ टंग है। मैं ज़्यादा बेहतर मानता जो बात राज जी कह रहे हैं ये बात अजय राय को कहनी चाहिए थी, और अगर अजय राय ये बात नहीं कह रहे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहूँगा इन पर मुकदमा दर्ज कराइए, जेल भेजिए। भारत का प्रधानमंत्री इतना सस्ता नहीं हो सकता कि उसकी ये फाड़ दी उसकी वो फाड़ दी, जेल भेजिए इनको। 48 डिग्री टेम्परेचर में जेल में रहेंगे, थाली और लोटा लेके, हफ्ता भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा मामला। फिर राजनीतिक आरोप लगेंगे, फिर गाली नहीं कोई दे पाएगा ना, राजनीतिक आरोप लगेंगे। प्रधानमंत्री भी तो जा सकते हैं, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री जेल चले गए। अब प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री से आप उम्मीद करते हैं कि वो लड़कियों की नक्काशी कह दे? हाउ डेयर। राज भाई ठीक है, मैं तो कांग्रेस की हिम्मत को भी दाद देता हूं, और कोई पार्टी होती तो वो कहती कि नहीं भाई ये तो बात गंदी कही, प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात पीछे लेते हैं। यही हठ धर्मिता कांग्रेस ने बिहार में की थी। धर्मेंद्र सिंह आपके पास आ रहा हूं, तब भी कहा था मेरी मूंछ सबसे ऊंची, मैं नहीं मानता किसी की, दिस है दैट है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। मैंने तब भी कहा था कि आप चुनाव में डूब जाएंगे, डूब, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। कांग्रेस डूब गई, लालू यादव को भी डूबो दिया। 25 सीट उनकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आई लालू यादव की, जितनी आ गई कांग्रेस सौजन्य से, 25 पे आकर अटक गए। धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव इस ताप को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत साफ साफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि 403 पर हम मजबूत हैं, हमारे साथ आओगे तो हमको बताना पड़ेगा कौन सी सीट मांग रहे हो, जीत पाओगे कि नहीं ये हम तय करेंगे, अगर जीत पाओगे तभी सीट देंगे, अन्यथा सीट की बात नहीं, जीत की बात करो। उनने बिल्कुल साफ कर दिया कि भैया हम आपके साथ डूबेंगे नहीं, डूबने का काम नहीं करेंगे, आप मायावती से रिश्ता रखो और चाहे किसी से रखो, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जीत की बात नहीं, सीट की बात होगी पहले, तो जीत तो उसके बाद आएगी, पहले तो सीट लेंगे। इमरान मसूद को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे अखिलेश यादव की बात का इसका क्या मतलब है, पहले सीट लेंगे तभी ना जीतेंगे हम लोग। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, पहले भी समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत था और हमारे नेता का आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि जब हम गठबंधन थे, हम गठबंधन के साथियों का संपूर्ण सम्मान करते हैं और सीटों की आदान प्रदान से ज्यादा फोकस इस बात का रहता है कि कौन सा व्यक्ति किस सीट से जीत सकता है। उसमें सीटों की संख्या का कोई ये नहीं रहता, कोई 5 सीट लड़े, कोई 10 सीट लड़े, कोई 100 सीट लड़ेगा। जो पुराना हम लोगों का गठबंधन का इतिहास रहा है, चाहे 17 की बात हो, चाहे 19 में बहन जी के साथ गठबंधन था, चाहे 24 में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया था, मजबूती से वो गठबंधन इंटैक्ट है। और उस समय भी आपको याद होगा कई डिबेटों में हम लोग बैठे थे जब ये तय हो रहा था कि कितनी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कितनी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कितनी कौन लड़ेगा। उस समय भी एक लाइन में समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने क्लियर कर दिया था कि हम इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि कितनी सीट कौन पार्टी लड़ेगी, कौन सा नेता कौन सी सीट जीतेगा, ये हम सभी गठबंधन साथी बैठ करके तय कर लेंगे। लार्ज पर्सपेक्टिव में जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को, विध्वंसात्मक राजनीति को उत्तर प्रदेश से बाहर करना। उसमें इनके कैंडिडेट्स को कौन सा हमारा कैंडिडेट हरा सकता है वो पहला फोकस होगा। उसमें संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, किसी की हमारी भी घट सकती है और हमारे गठबंधन साथी की। इस पर हमने कभी फोकस ही नहीं किया और वही आज भी है। हमारे नेता अखिलेश जी ने यही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हम सीटों की संख्या पर कोई बातचीत नहीं, कौन नेता जीतेगा उस पर बातचीत पिछली बार भी किए थे और वही बातचीत चलेगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है, मजबूत है। कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन जो लोग साथी हैं उनके साथ हम लोग आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। रही बात कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, हम लोगों का शुरू से साफ कहना था अमिताभ जी कि जो भी धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं, जिनकी विचारधारा हमारे गठबंधन साथियों की विचारधारा से मिलती है, उनका सबका स्वागत है और सब साथ रहे, ताकत बढ़ाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी पर आज भी है। दूसरी बात अमिताभ जी, जो राजनीति में जहां तक शुचिता की बात है, भाषाई संयम की बात है,
हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का साफ कहना रहा है और हमेशा वो विभिन्न मंचों से कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के राजनीति में इस तरह के भाषा के समर्थक नहीं, वो चाहे जिधर से दी गई हो, चाहे प्रधानमंत्री जी द्वारा जर्सी गाय कहा गया हो, शाहजादे कहा जाता हो, विभिन्न अवसरों पर 50 करोड़ की कितने की गर्लफ्रेंड कहा गया हो, चाहे यूपी के योगी जी द्वारा तमाम इस तरह के भड़काऊ बातें कही हो या हमारे किसी साथी द्वारा कही गई हो, उन सबका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है धर्मेंद्र, आप रुकना होगा। बबलू गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, आपने शहजादा कह दिया, किसी ने युवराज कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, बात समझ में आती है, गर्लफ्रेंड कह दिया, मान लिया, ठीक है। लेकिन आप जो ठेठ मतलब सड़क छाप गाली है, माँ बहन वाली कतार की जो गाली है, आप वो देने लगेंगे। जो समझ रहे उनको प्रणाम, जो नहीं समझ रहे वो बिहार से सबक सीखें। बिहार में लालू यादव अखिलेश यादव से छोटे नेता हैं क्या? नहीं ना। लालू यादव अखिलेश यादव छोटे नेता तो नहीं ना तेजस्वी अखिलेश यादव छोटे नेता है। 25 पर आ गए इसी गाली गलौज में, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 25 में आ गए इसी माँ बहन में। और एक बात मैं धर्मेंद्र जी से भी कहूंगा कि अखिलेश ये फैजाबाद के सांसद आपके अवधेश प्रसाद, इनको भी ठंडे सत्तू दो या रूह अफ़ज़ा पिलाओ। ये भी अभी बोल रहे थे कि अखिलेश, ये बाइट वहां तक जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी फिर अवधेश जी के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो सम्मान से ही लेना चाहिए। नहीं, मैं अवधेश जी को बताना चाहूंगा कि भैया उल्टे बास बरेली के हो जाएंगे, फिर मत कहना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलो। इसमें एक भी शब्द ऊपर नीचे करोगे तो फिर बाद में संकट फंस जाओगे। खैर बबलू गौतम जी, भाई आपकी पार्टी भी गजब करती है। मान लीजिए कांग्रेस के 4-6 लोग आ ही गए थे, उसमें एक आदमी तो बिल्कुल आपके घर का रहा, पीएल पूनिया का बेटा तनुज, लोकसभा के मेंबर भी है, वैसे मेंबर ना भी हो तो भी आपके घर का ही आदमी था। जी जी, पूनिया जी का तो बिल्कुल, आपको बहुत बहुत नमस्कार भाई पूनिया जी का तो बिल्कुल रहा ना सिस्टम ठीक, लेकिन आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। वो आए थे हालचाल पूछने। जी जी जी, मान लो एक एक गिलास इनको रसना पिला देते, एक एक फ्रूटी दे देते तो क्या बुराई थी अंदर बुला के। मान लो नहीं भी मिलती बहन जी, अंदर ही बुला लेते, कम से कम बाहर वालों को तो भ्रम रहता कि अंदर गए मिल के आए। आप लोग ऐसा क्यों करते, दरवाजे नहीं खोलते हो? गौतम जी। जी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपने जो है बोलने का मौका दिया। जी भैया, आपने देखा है कि ये कांग्रेस जो पार्टी है, पहले तो आप ये बताइए, राष्ट्रीय नेता बहन जी और उत्तर प्रदेश की 4 बार यूपी की सीएम रही हैं और वो जो है भारत के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और भारत नहीं पूरी दुनिया की वो सबसे बड़ी नेता है। हम कहते बीएसपी के सांसद नहीं है, यूपी में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जो बहन जी ने 9 अक्टूबर को रैली की, आज भी पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतनी बड़ी रैली दे दे। बहन जी को भारत की राजनीति में बहन जी सिर्फ एक नेता है जिनको उनके समाज के लोग और सर्व समाज के लोग उनको मानते हैं, उनको पूछते हैं। बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल के अंदर इनको फ्रूटी पिला देते एक एक, तो क्या समस्या थी? तरीका ये कोई तरीका नहीं है कि वो गेट पे गए कुंडी खटखटाने लगे, ये कोई तरीका है? राष्ट्रीय नेता से आपको मिलना है और फिर इनकी क्या हैसियत है, ये ऐसे मिलेंगे बहन जी से? बात करनी है इनके जो राष्ट्रीय नेता है, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी हैं और जो बड़े इनके नेतृत्व हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेके बहन जी से मिलना चाहिए। और बहन जी का इतिहास रहा है, आप तो सब जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं बीएसपी के बारे में। कांग्रेस पार्टी यूपी में तो गठबंधन की बात करती है, यूपी से बाहर जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस कभी गठबंधन की बात नहीं करती। अच्छा, यूपी में कर रहे हैं गठबंधन की बात? नहीं। ये जो आपने मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा, आप बताइए, यूपी से बाहर जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की दोहरी ये नीति हमेशा रही। इन्होंने कभी बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिया,
इन्होंने मानवर काशीराम साहब के साथ क्या क्या किया, बाबा अच्छा, साहब को इसीलिए चुनाव आपने हराने दरवाजा का नहीं काम खोला, किया। मैं समझ गया, ठीक है, इसीलिए बसपा ने दरवाजा नहीं खोला। राज शर्मा जी को समझ लेना चाहिए, बीएसपी कह रही है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहिए। ये कौन होते हैं तनुज पुनिया और राजेंद्र गौतम? अब ये लोग मिलेंगे, ये दिन आ गए, वो ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस ने समझ लिया होगा। इसी बात से अखिलेश यादव भी अनॉयड हुए और उनने भी कहा कि सीधी लाइन खींचो, कांग्रेस वालों का दिमाग खराब है। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि भाई हम लोग तो सब अच्छी भाषा और उसका ख्याल करते, ठीक बात, अखिलेश जी इस बात को कहते हैं। लेकिन इनके ही एक साथी हैं आईपी सिंह, हालांकि उनकी शिक्षा दीक्षा दूसरे स्कूल में हुई, फिर वो इधर आए हैं आईपी। उनने कहा कि निकम्मे कांग्रेसियों को, सुनो भाई राज भाई, आईपी सिंह ने कहा निकम्मे कांग्रेसियों को कभी कंधा नहीं देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये है, उन्हें कहा कांग्रेसियों को कंधा, उन्हें निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा नहीं देना चाहिए। इतना प्रेम है आपके बीच में, बताओ। ये बात कान में ही कहते थे, सार्वजनिक कह रहे हैं, कहीं तो कुछ तो समस्या है। रविंद्र पटेल, क्या कांग्रेस हाथी को सामने दिखाकर साइकिल पर दबाव बनाना चाहती थी? जिसमें मायावती जी ने टूल बनने से इनकार कर दिया और अखिलेश यादव ने उसके बाद फिर कांग्रेस पर पलटवार कर दिया, बोले आओ हम पर दबाव बनाओगे, अब तुम्हें बताते हैं। क्या ऐसा कुछ था? क्योंकि जो लोग गए उनमें सबको मैं छोटा मान सकता हूं, गौतम वगैरह सब, लेकिन तनुज पुनिया सारा खेल जानते हैं। वो पीएल पुनिया के बेटे हैं भाई, वो मायावती जी का सारा मूड और मिजाज जानते हैं। रविंद्र पटेल, जी हाँ भैया, अनम्यूट करो इसको। जी जी हाँ, आ रही भैया। मैं ये कह रहा हूं, एक जो भाषा की मर्यादा इधर पिछले कुछ वर्षों में गिरी है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। आप जैसे समझा रहे हैं कांग्रेस के साथी को कि बिहार का क्या हश्र हुआ, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से गद्दार शब्द कहा, मैं समझता हूं कि मैं पूरे देश की बात तो नहीं जानता, लेकिन हम हिंदी भाषी लोग हैं, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में गद्दार कह देने से लोग खून खच्चर हो जाया करता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा को गिराती है। और उस कांग्रेस के नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, जिनका एक लंबा इतिहास रहा हो, कम से कम भाषा की मर्यादा राजनीति नहीं, सार्वजनिक जीवन में सबको बना के रखनी चाहिए। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और इस पैनल की जिम्मेदारी है और इस देश के सर्वोच्च नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि भाषा की मर्यादा रहे। और जहां तक बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे थे, वो ठीक बात है, कम से कम राजनीतिक जिम्मेदारी इतनी होनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से दूसरा राष्ट्रीय स्तर का नेता ही बात करे। अब हम चले जाएं आदरणीय अखिलेश यादव से गठबंधन की बात करने, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हो सकता हूं आदरणीय जयंत चौधरी जी का, लेकिन इतनी बड़ी क्षमता मेरी नहीं है कि मैं दो महारथियों के बीच की एक प्यादे की भूमिका अदा करूं। मैं संदेश वाहक तो हो सकता हूं, लेकिन उससे बात नहीं बनती। आज का जो आज डिबेट है अजय राय जी की भाषा शैली पे, बनारस के हैं, मैं मिर्जापुर का हूं, तो कुछ फक्कड़ी हो जाती है। और राज भाई जो कह रहे थे, राज शर्मा जी जो कह रहे थे, मैं इस बात को मानता हूं कि बनारसी थोड़ी भाषा शैली में आपसी बातचीत में भी थोड़ी उटपटांग और गाली गलौज कर लिया करते हैं, तो उन्हें इतनी बातें माफ कर देनी चाहिए और उन्हें कांग्रेस को ऑथेंटिक तौर पे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छा संदेश नहीं है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा पद होता है, उसके साथ उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष ऐसी भाषा बोलेगा तो कार्यकर्ता तो आपस में और निचले स्तर की बात करेगा। तो मैं समझता हूं एक शब्द में कि राजनीति में भाषा की मर्यादा नितांत आवश्यक है
और इसका भी एक कोरम होना चाहिए, इस पर भी एक कंडक्ट होना चाहिए, इस पर भी एक कस्टम होनी चाहिए, इस पर भी नियमावली और सेंसर होना चाहिए। अगर इतना गिर के हम बात करेंगे राजनीति में, तो हम राजनीति सेवा और समर्पण सर्विस के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं आए हैं। इस देश में राजतंत्र नहीं है, लोकशाही है, लोकतंत्र है। हम सर्विस के लिए आए हैं। नोबेल जॉब है ये। 25-25 साल जीवन की आहुति देने के बाद अभी संगठन की राजनीति में है, कहीं चुनावी राजनीति में नहीं है। और जो अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे, मुझे नहीं पता कि उन्हें कितना अनुभव है। मुझे 2022 का बहुत कटु अनुभव है और 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और लोक दल के गठबंधन की मिर्जापुर सीट रामचरित्र निषाद को लड़ाने का श्रेय मुझे है। मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट था। मैं जानता हूं कि सीटों की क्या अहमियत होती है गठबंधन में। कह देने से कि हम लोकसभा की 80 सीट लड़ेंगे और विधानसभा की 403 सीटें लड़ेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। पूरी बार्गेनिंग होती है, सीट टू सीट, पर्सन टू पर्सन। कैंडिडेट कौन होगा? आज जो कह रहे हैं कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल सीट महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस को 100 सीट देंगे? क्या कांग्रेस के नेताओं के पास उतने उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में? मैं समझता हूं नहीं। और आदरणीय अखिलेश जी का जो 2022 का परसेप्शन था, अब मैं उस बात को टीवी चैनल पे पूरी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना एक संक्षेप में कह रहा हूं। उन्होंने हम सबके सामने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 सीट कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बन रही है। 10 मार्च 2022 आ रहे हैं हम। क्या हुआ? अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो हम इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे, राजनीति में अहंकार शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, चाहे वो मोदी जी की मां के लिए हो, चाहे वो मोदी जी के लिए हो, और चाहे स्वयं राहुल गांधी के लिए भी हो। राहुल गांधी जी को भी इस तरीके के शब्दों से नवाजा जाता है, मैं समझता हूं उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। ठीक, ये नहीं होना चाहिए। रविंद्र पटेल ने कहा बनारस है। हाँ, बनारस है। बनारस की एक अपनी जीवनचर्या है, मन की मौज है। लेकिन बनारस पागल नहीं है। नहीं, बीएचयू में क्लास में कभी गाली गलौज थोड़ी होती है यार, कि टीचर गाली दे दे के पढ़ा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सामान्य पान की दुकान पर खड़े हैं, हंसी मजाक हो रहा है, समवयस्क है, गाली गलौज भी चल रही, ठीक है। लेकिन एक सबसे बूढ़ी पार्टी, बुजुर्ग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को कहे कि हमने उनका ये कर दिया, मतलब कहने में शर्म आए। और उसके बाद थेतरे ये कि नहीं, ये तो चलता रहता है, इसमें क्या है। नहीं भाई साहब, बनारस हो या जापान हो, ऐसी गाली गलौज तो कहीं नहीं चलेगी ना। इसमें जेल हो जाती है आदमी को 2 मिनट में। मेरी चिंता यह भी है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, जेल हो गई तो नरक हो जाएगा, शरीर भर में फुंसी निकल आएंगी। गमछा बांध घूमना बहुत सरल है, और जब फंस जाओ तो हमने फंसे हुओं की बहुत मदद की राज भाई, अलग अलग पार्टियों में फंसे हुओं की। क्या जब फंस जाता आदमी ना, तो घर परिवार सब बिल्कुल कहता भैया बस बचा लो किसी तरीके से। क्या इसीलिए मैं कहता उतनी क्रांति ठीक है जितनी झेल लो। अझेल क्रांति कष्ट देती है परिवार को, परिचितों को, रिश्तेदारों को। इसलिए अनुभवचक 2 प्रश्न हैं। एक, कांग्रेस समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के घर अपने गुमाश्ते भेजती है। कहा जा रहा था वो राहुल गांधी का संदेश लेके गए थे। अब उन्होंने अंदर वहाँ मायावती जी के स्टाफ को यही कहा जो बाहर तैनात था, बोले क्यों मिलना चाहते हो। उनके यहाँ का तो आप सिस्टम जानते हो, थोड़ा और नेताओं के मुकाबले अलग रहता, हमेशा से रहा है, काशीराम जी के समय से। क्या फिर वो बात सुनने के बाद कह देते हैं आप उस रोड के उस साइड खड़े हो जाके। क्या फिर हम अंदर का जवाब जब लाएंगे तो एक आदमी को बता देंगे। ऐसा ही होता है ना, वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते आप गेट पर। एक तो ये कि कांग्रेस क्यों गई समाजवादी पार्टी से, जब उसका अलायंस है तो वो बसपा की कुंडी खटखटाने क्यों गई, सब भाजपा को क्या लगता है, एक विषय। और दूसरा, राहुल गांधी के बाद अजय राय, वो गद्दार तक पहुंचे राहुल जी, तो अजय राय जी विशुद्ध माँ बहन वाली सीरीज में आ गए। अनुभवचक, अब इसके आगे तो मतलब बहुत ही गंदी चीजें बची हैं जी।
देखिए अमिताभ भाई, जो अजय राय ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग करा, वो ना सिर्फ राजनीति में बल्कि सामान्य जीवन में भी स्वीकार्य नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन क्या कहा जाए अमिताभ जी, जैसा कप्तान होता है अपने कप्तान को खुश करने के लिए, उसी तरीके का आचरण सामान्य कार्यकर्ता और पद पे बैठे हुए कार्यकर्ता भी करने लगते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर गद्दार कहा, उससे पहले भी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए तमाम अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। तो उनकी देखा देखी, उनकी नजर में हीरो बनने के लिए, अपना प्रमोशन कराने के लिए जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, वो भी उन्हीं की लाइन, खींची हुई लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी में आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री के लिए करा। देश स्वीकार नहीं करेगा। जहां जहां पर चुनाव हो रहा है और जहां जहां पर ऐसी भाषा कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए उपयोग करी हो, प्रयोग करी हो, वहां की जनता ने किस तरीके से ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों को और उस दल को नकारा है, हमने और आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने जा रहा है। इस गाली का क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो राहुल गांधी ने शब्दों का प्रयोग करा उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, वो सबको दिखाई देगा। दूसरी बात जो आपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में कही अमिताभ जी, वो तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सामान्य शिष्टाचार ये कहता अमिताभ जी कि अगर मुझे भी आपसे मिलने के लिए आना होगा तो मैं, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपके चैनल पर आ गया और सीधे कह दिया कि मुझे अमिताभ जी से मिलना है। मैं पहले आपको फोन करूंगा, आपसे समय लूंगा, दिन निर्धारित करूंगा, और यदि आप मुझे समय देंगे तो उस दिए गए समय पर मैं आपसे मिलने आऊंगा। ये तो सीधे वहां से कि हम वहां बैठक करने आए थे, हमारी बैठक समाप्त हो गई, हमें पता लगा आप बैठे हुए तो हम आपसे मिल लें। ये कोई सामान्य शिष्टाचार है? बिल्कुल अमर्यादित शिष्टाचार। और जब दरवाजा बंद वहां पर मिला तो उसके बाद अपना हंसते हुए वापस चले। क्या कर रहे थे? हंसी ठिठोली करने आते हैं। हंसी ठिठोली करके आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जहां पर उसको वैसे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इतनी पुरानी पार्टी, आजादी से पहले का 1885 में बनी हुई पार्टी, आज जो उसकी दुर्गति हो गई, उसके कारण क्या है? उनके कारणों को ढूंढ के, चिंतन मनन करके, संगठन पर ध्यान देकर अगर ये कुछ करते हैं तो वो भी लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी होना आवश्यक है। आज विपक्ष के नाम पे यहाँ पर शून्यता दिखाई दे रही है, और उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो एलओपी जैसे पद पर बैठे हुए राहुल गांधी, उनके जो कार्यशैली है उसका अनुसरण करते हुए उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी सब जब इसी में लगे हुए कि अपने आका को खुश कर ले, अपने आका को किस तरीके से प्रसन्न कर ले और उनके आसपास घूमकर पद पा ले, तो जो जमीनी मुद्दे उनको उठाने की तरफ इनका ध्यान नहीं। हंसी ठिठोली करने आते हैं, हंसी ठिठोली करके चले जाते हैं, और जब चुनाव आता है, वोटिंग में इनको 0 मिलता है, तो उसके बाद ईवीएम पे ठीक रहा, अन्य चीजों पे ठीक रहा, चुनाव आयोग निरंकुश, इस तरीके की बातें करने लगते हैं और फिर से अगले चुनाव में इसी तरीके के अभी रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी के पास हूँ। धर्मेंद्र जी, अभी कल मैंने अखिलेश जी का एक एक्स पर पोस्ट देखा, मैं बहुत चौंका। उतने बड़े नेता जो एक पार्टी का अध्यक्ष हो, उन्होंने कहा बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी भाजपा बनाम कॉकरोच जनता पार्टी की लड़ाई होगी। तो लोग पूछ रहे फिर भाजपा क्या करेगी? ये कॉकरोच को दाना डालेगी। कांग्रेस क्या करेगी? ये कॉकरोच को पानी पिलाएंगे। जब लड़ना कॉकरोच को ही है, मतलब एक ऐसा सो कॉल्ड संगठन जिसमें 94% लोग भारत के बाहर के, क्या उसके फॉलोअर, उस संगठन को आप लोगों ने रोली तिलक लगा कह दिया कि कॉकरोच तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अखिलेश यादव जैसा नेता कह रहा है बीजेपी वर्सेस कॉकरोच पार्टी। अमिताभ जी, ये जो सीजेपी है, कॉकरोच पार्टी है, डायनासोर पार्टी है, ये सब सिंबॉलिक है। देखिए ऐसा है कि ये सीजीआई साहब या जो तमाम अवसरों पे जो दिख रहा आम जनता के प्रति, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, चींटी की तरह हम लोगों की हैसियत हो गई है, तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के सरकार के फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जब बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते हैं, जो नौजवानों में
आक्रोश होता है तो तमाम जाए तो हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है कि अपनी असहमति वो लोग सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। नीट में क्या हुआ, नौजवानों के साथ किस तरह धोखा हुआ, तो वो सड़क पर उठ करके हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, खूबसूरती है। अब ये सारी सिंबॉलिक चीजें आप कुछ कर नहीं रहे, एड्रेस नहीं कर रहे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठ करके आम जनता को क्या बोल दे रहे हैं, तो वो स्वतः स्फूर्त है। और किसी भी नागरिक को, चाहे वो राजनीतिक दल का हो, सामान्य आदमी हो, आम आदमी हो, उसको बोलने का, कहने का अधिकार है और बोलना भी चाहिए। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही, किसी का सुना नहीं जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो बोला है। दूसरी बात मैं अमिताभ जी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथी को ध्यान से मैं सुन रहा था, बहन जी किसी एक्स नेता से मिली नहीं मिली, लेकिन उसका सारा खाका और डाटा हम लोग जो पहले कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी, बबलू जी उतना बेहतर नहीं बता पाए जितना बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के साथी बताए कि चूंकि इनके कार्यालय में उन लोगों ने एप्लीकेशन नहीं लगाया था, वहां से कोई निर्देश नहीं गया था, इससे मिलने न मिलने की बात ही इररिलेवेंट है, उस पर तो चर्चा नहीं होती। दूसरी बात, बयानों पे जो है अमिताभ जी किस तरह से ये हम लोगों को ज्ञान दे रहे थे। अरे सबसे पहले देखिए कौन आका को खुश कर रहा है। आपने देखा गिरिराज सिंह ने क्या कहा था? गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष की माता के बारे में कि अगर वो नाइजीरियन से शादी किए होते उनके पिताजी को तो क्या गोरी न होती, काली, क्या क्या वो टीवी पर रिपीट करने पे कट पेस्ट होने लगता, कहा नहीं जा सकता। इनकी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने कहा कि अब तो तय करना है लोगों को कि भाई एक दल तय होता है, कौन सी पार्टी की सरकार आएगी, सब अपने हिसाब से अच्छा काम करते हैं, जनता जो अच्छा लगता है उसको जनता चुनती है। आप रामजादे की बनेगी कि हरामजादे की डांट सरकार बनाएंगे, आपको तय करना है। या वो विधुड़ी संसद में क्या बोलता है, एक एमपी को देशद्रोही और क्या क्या बोल देता है। तो अगर इस तरह की, एक इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके एक दूसरे दल के प्रवक्ता की माँ बहन की बात करने लगते हैं। अभी रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अभी रुकना, ठीक है, अभी रुकना होगा। मैंने, अब रुक जाओ भैया, मैंने प्रवक्ता वक्ताओं को कभी मैंने इतना महत्वपूर्ण माने नहीं कि प्रवक्ता वक्ता के बोलने पर बहस करूं ना। आईपी सिंह रोज बोलते हैं ऐसा जो अखिलेश यादव के गले में फंस जाता है, रोज बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं कि निकम्मे कांग्रेसियों को कंधा मत देना, ये बैसाखी बाज है, बोल रहे हैं ना आईपी। लेकिन आईपी पर बहस तो नहीं करूंगा मैं। अखिलेश यादव बोलेंगे, रामगोपाल बोलेंगे तब बहस करूंगा, आईपी सिंह के बोलने पर बहस नहीं करूंगा। आप समझ गए ना, ये अंतर समझिए। भारत के प्रधानमंत्री की वो फाड़ दी, ये बोलोगे? बोले क्यों? बोले आपने हमारा लोहिया वाहिनी के मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष के लिए नहीं बोला था। गजब करते हो यार, आपका लोहिया वाहिनी का मोहल्ला सुधार समिति का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री भारत के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी घोर बांटा नहीं करो महाराज, ऐसा भी नहीं करो। बोले नहीं, तुमने भी तो बोला था उमरदा में चाय की दुकान में नहीं बोला था, हमें साले बोला था तुमने, इसलिए हम प्रधानमंत्री की मां बहन करेंगे। नहीं ना चलेगा। और इसमें बहस में ज्यादा उत्तेजित होने की इसलिए जरूरत नहीं। बिहार ने दिखाया, उत्तर प्रदेश भी बताएगा। ज्यादा वो आपको समय ज्यादा थोड़ी, 8 महीने बचे कुल, उसके बाद तो नतीजा आ रहा होगा। बिहार वालों को भी ऐसे ही भ्रम था, वो ऐसे करते थे तेजस्वी यादव, बोले हो गया डन फाइनल, बिहार जीत गए। क्या हुआ? 25 सीट आई। मैं जरूर तब भी यही कह रहा था, गाली गलौज की राजनीति करोगे तबाह हो जाओगे। और धर्मेंद्र जी ने बताया कि कोई बोल नहीं पा रहा इसलिए ये स्वस्फूर्त उठा है। मैं इंस्टाग्राम पर इस स्वस्फूर्त आंदोलन का डिटेलिंग देख रहा था। राज शर्मा जी आपके पास आऊँगा। उसमें 94% इंस्टाग्राम पर उस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग जो थे वो भारत के बाहर के थे। भारत के मसलों पर गुस्सा है और 94% नाइजीरिया और यूथोपिया के लोग हैं। गजब कर रहे हो यार। एक दूसरा, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग कांग्रेस वाले, जो लोग इस कॉकरोच से अति उत्साहित हैं, उन लोगों ने अधिकृत तौर पर, राज शर्मा जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? चलो अभी तक नहीं मांगा, आप मांग लो। उन्होंने कहा ना कॉकरोच, आपको बुरा लगा, आपने कहा कॉकरोच तुम संघर्ष करो, कांग्रेस तुम्हारे साथ है, यही ना? तो इस्तीफा तो मांगो पहले चीफ जस्टिस का, लिख के मांगो इस्तीफा।
खड़गे जी से कहो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मांग करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पद छोड़े। राज शर्मा जी, जिसने कहा उससे तो आपने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। जिसने कॉकरोच कहा उसके खिलाफ तो आपने जुलूस निकाला ही नहीं। राज भाई देखिए साहब, मैं अलग टाइप का हूं। मुझे ये कॉकरोच, जैन जी आज मैं तीसरी छिपकली चौथी पार्टी बार भी बनी है, एक छिपकली पार्टी भी बनी है सब सर। बेकार की बात है। वो कह रहे हैं लेकिन कि बस ये मुझे कॉकरोच को खाने के लिए आप छिपकली है। जी। दादा आप देखिए, आप एक टॉप ऑफ द गन हो, है ना, टॉप ऑफ द गन हो, है ना, एक इंडस्ट्री में है, एक आप हो, है ना, तीसरा यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, इथोपिया में भी नहीं है। बस मैं इतना कहना चाह रहा कि अभी 2 दिन पहले या कल परसों ही यहाँ पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक पुरानी पार्टी की चेयरपर्सन रही हो, उसका डीएनए राक्षसनी का बताए। यकीनन कह रहा मैं, अगर साथ बैठा होता अंजाम कुछ होता। बहुत ईमानदार हूं, मेरे पास, हम बहुत बड़े लोग हैं लीजिए मैं कहता हूं, लेकिन हमारे पास एक पैसा भी हराम का नहीं है, हमारे पास ईमानदारी का पैसा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं दादा, मैं हाथ जोड़ के कह रहा, मैं आपसे उम्मीद कभी करूंगा कि आप भी बूढ़ी पार्टी कह लो। आपको प्रधानमंत्री से बड़ी बूढ़ी भैया। राज भाई एक मिनट दादा, हम नहीं बोलेंगे, ठीक आपने कह दिया नहीं बोले, लेकिन मैं बता दूं फर्रुखाबाद में हनुमान जी महाराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है उसका नाम है श्री बड़े बूढ़े हनुमान जी महाराज। क्या दादा खाता ना भाई, जो आपको सही है, इधर सुनने में आपसे बहस नहीं कर रहा। और एक बात जरूर जानना चाहता हूं यहाँ पे, पहले तो एक बात कह दूं, पटेल साहब बहुत अच्छे युवा नेता हैं, ये बहुत अच्छे हैं, आरएलडी में हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सदी हुई बात कही, किसी को नहीं गई। बाकी भारतीय जनता पार्टी के तो साहब राहुल गांधी ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। साइमल्टेनियसली विपक्ष के नेता विपक्ष की पार्टी को हमेशा मुझ जैसा अंधना सा यहाँ टीवी में बैठ के गाली दे, ये शोभा नहीं देता। और एक आपके अनुसार प्रधानमंत्री जी को कहां से परमिशन है? वो कौन से परमिटेड हैं कि किसी भी एमपी की बीबी को, गर्लफ्रेंड को कहते 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कल को आप मेरी बीबी के नाम है 25 करोड़ की जायदाद, आप कहोगे 25 करोड़ की बीबी? ये कहां से है? ये कहां से कहने की परमिशन मिल गई? और फिर मैं कह रहा हूं वो स्लीपिंग ऑफ टंग था प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये स्लीपिंग ऑफ टंग मेरा हो सकता है, धर्मेंद्र भाई का, पटेल साहब का, मैं नेता बीजेपी का भी नहीं कहता। राज भाई एक मिनट तो टंग स्लीपिंग है। ठीक, अब रुकना होगा। जब ऐसे आपत्तिजनक बातें कही गई जिनसे आपको कष्ट, नहीं कांग्रेस को कष्ट पहुंचा, तब कांग्रेस ने उन बातों की उस समय भी आलोचना की और आज तक कर रही है और आगे भी करेगी। क्या आपने 3 शब्द पकड़ कर रखे हैं, शहजादा, गर्लफ्रेंड और क्या जर्सी, ठीक ना, इनको आप छोड़ने को तैयार नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, तो ये कैसे छोड़ दिया जाएगा कि हमने प्रधानमंत्री की डेश कर दी? ये कैसे उम्मीद करते हैं कि छोड़ दिया जाए? जैसे आप नहीं छोड़ रहे वैसे ये भाजपाई भी पूरे देश भर में अजय राय को दौड़ाएंगे, पूरे देश भर में भाग मिल्खा भाग हो जाएगा। यही तो खेल है। आपने नहीं छोड़ा ना, ठीक बात है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा ये देखा जाना चाहिए कि मैंने बार बार कहता हूं, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधि होता है, उसका चेहरा होता है देश का, राज्य का। कोई छोटा मोटा नशे में आदमी बोल जाए समझ में आता है, एक बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोले कि ऐसा कर दिया हमने, बोले जाओ बता देना उनको। यार ये तरीका तो भाई, और फिर भी मैं बहस में नहीं पड़ता। कांग्रेस को लग रहा हमने अच्छा काम किया, कांग्रेस को मुबारक हो। अखिलेश यादव पर उसका ताप पड़ेगा, अखिलेश जी को मुबारक हो। साइकिल पर अगर वो बैठाएंगे कांग्रेस को तो, और नहीं बैठाएंगे तो फिर अखिलेश यादव अलग है। रविंद्र पटेल, मेरी बात वही कि विपक्ष के तमाम नेता अति उत्साहित हो गए पिछले 2 दिनों से, उनको कॉकरोच में अपना भविष्य दिख रहा है कि अब हमारा मुक्तिदाता आ गया है कॉकरोच, यही हमारी नैया पार लगाएगा कॉकरोच। तो मैं उन सब लोगों से ये कहता हूं कि सबसे पहले जिस कारण से कॉकरोच शब्द आया राजनीति के चौसर पर,
उस कारण को तो एड्रेस कर लो। भारत के मुख्य न्यायाधीश से खड़गे जी, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, भी लोग सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मांगे नहीं। बिल्कुल कहना चाहिए। भाई उन्होंने कहा ना, ये बात अनुभव चक ने तो कही नहीं कॉकरोच, ना नरेंद्र मोदी ने कही, ना मोहन भागवत ने कही। जिसने कहा उसका इस्तीफा क्यों किसी ने क्यों नहीं मांगा, मैं समझना ही चाह रहा हूं। भारत जैसे गौरवशाली देश का मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसी बात करता है तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता के रूप में इस वक्त बैठा हूं, मैं कंडम करता हूं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ना मेरी पार्टी रखती हो, क्योंकि ये गलत बात है। देश के युवाओं और बेरोजगारों को कॉकरोच कहना अगर स्लिप ऑफ टंग है रविंद्र पटेल, मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये कि जो लोग उसके खेले उस कॉकरोच को बिल्कुल मांगना चाहिए, जो लोग कॉकरोच के लोग हैं, सेहरा बना के आए हैं मैदान में, क्या जिनकी लिप्साएं उसमें झलक रही हैं कि कॉकरोच के भरोसे कुछ हो जाए, वो लोग पहले इस्तीफा तो मांगो यार सीजीआई का। विपक्ष की जो सर विपक्ष की भूमिका है, आप क्यों समझो, इनको कहीं से कुछ अगर आशा के किरण बिंदु देखती है तो ये बेचारे सबके सब लपक पड़ते हैं कि कैसे सत्ता की प्राप्ति हो जाए। ये चाहे बिहार का चुनाव देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए आप, ये देखिए कितनी सत्ता लोलुपता है, कितनी छटपटाहट है कि मैं इस बात को बहुत दिनों से देख रहा हूं। 2017 से तारीख हो जाती है, इस तारीख को फलाने आएंगे, इस तारीख को फलाने आएंगे, लेकिन फलाने में सामूहिक प्रयास कहीं नहीं दिखता। लोग इंडी गठबंधन की बात करते हैं और प्रदेशों में अलग अलग रूप से लड़ते हैं। किस इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ती हैं, वहां पे अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं और वहीं पर कांग्रेस अलग रहती है। दिल्ली चुनाव होता है, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं केजरीवाल जी के साथ। गठबंधन मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष की जो विपक्ष पूरी तरीके से दिग्भ्रमित है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई करामात हो जाए, कैसे भी करके फट से हम सत्ता को प्राप्त कर ले और हम मोदी जी को, योगी जी को हटा करके सत्ता पे काबू। ठीक है, मैं अनुभव चक के पास चलूंगा। मुझे लग रहा है कि कई बार विपक्ष ऐसा शो कर देता है कि नदी के पास खड़ा है कि कोई आ जाए हमें हाथ पकड़ के नदी पार करा दे। नदी खुद पार करनी होगी, कोई नहीं कराएगा। मैं मतलब मुझे हंसी आई, 48 घंटे के भीतर विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वो कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसमें से छोड़ रहे हैं, बोले नहीं ये बड़ा हास्यास्पद हो गया। आपको लगा यार कॉकरोच ही हमारे मुक्तिदाता है क्या? हाँ भैया धर्मेंद्र जी कुछ कहिए, फिर मैं जाऊं अनुभव चक के पास। धर्मेंद्र जी अनम्यूट कर लो भैया उसको। ये देखिए अमिताभ जी, जो इस तरह का जो सिनेरियो है उसमें एक तरह से ये व्यंग्यात्मक एक मूवमेंट है, और सोशल मीडिया पे इससे इतनी चिढ़ क्यों, जब इस तरह का माहौल देश के अंदर बना है। और व्यंग वाले, मैं तो कह रहा हूँ बात वहीं से शुरू होगी जब सीजीआई का इस्तीफा मांगोगे, उससे पहले तो कोई बात ही नहीं। देखिए आप जैसा विद्वान साथी जब व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जो या ट्विटर और फेसबुक पे जो फेक नैरेटिव सेट होते हैं उसमें फंस जाता है तो ठीक नहीं लगता। ये किसने तय किया को 90% लोग उसमें बाहर के हैं? जरा कोई एक डाटा फैक्ट चेक करके आप बता दीजिए जो ये बता दे हम भेज देंगे, करने वाले विदेशी हैं। हम भेज देंगे। ऐसा जो फैक्ट चेकर्स है वो कहते हैं, या जिसने जिस ग्रुप ने इसको क्रिएट किया वो खुद कहते हैं 94% फॉलोअर्स आर इंडियन। अच्छा, पहली बात, हालांकि मैं उसको भी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जो है सोशल मीडिया पे कौन कहां से फॉलो कर रहा है और कहां पे बैठा है, कहां से ऑपरेट कर रहा है, ये आप इसकी कोई मीटर नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। निकल जाता ये टोटल वैसे निकल जाता, निकल जाता। आपकी जानकारी नहीं, ठीक है धर्मेंद्र जी अब रुकना होगा, अब आपकी जानकारी नहीं है, निकल जाता है। मैं एक उदाहरण दे दूं, मैं कोई बात बोलता हवम नहीं बोलता, मैं राजनेता थोड़ी नहीं यार, कुछ भी बोल के गली में छुप जाऊंगा ना, ये नेता ही करते, मैं नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, ये तब हो गया, अब तो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, 7 पीढ़ी तक का सदरा 1 मिनट में आता। जब अशोक जी वहां चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत जी का उत्साही लोगों ने, कॉकरोच टाइप लोगों ने
सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दिए, फेसबुक और क्या क्या ट्विटर और सब। तब इंस्टा शायद नहीं रहा होगा, या होगा तो शैशव अवस्था में होगा। अशोक जी के वो बढ़ने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी। राज भाई सुन लो, अच्छा अशोक जी तो पुरानी कल्चर के आदमी, उन्होंने बेचारे क्या बताओ, तो लड़कों ने फंसा दिया। उनके विरोधी भी कम कलाकार नहीं थे। उनने कहा भैया 10-20 हज़ार खर्च कर दो, जरा इसका एनालिटिक ले आओ। क्या एनालिटिक आ जाता है, कितने स्त्री, कितने पुरुष, कितनी उम्र के लोग कहाँ बैठे हैं, किस नागरिक, सब कुछ आ जाता है। धर्मेंद्र जी आगे जैसे से आगे सीखेंगे जान जाएंगे। उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा, रुको भाई सिर न हिलाओ, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठा दिया और कहा कि ये अशोक गहलोत के सारे ट्वीट, फेसबुक पोस्ट हिंदी में होती हैं क्या, और ये सबसे ज्यादा फॉलो हो रहे केनिया में क्या। फिर पता लगा सरकार का पैसा लगा था, पेड प्रमोशन था, तो कम एजेंसी ने केनिया में फॉलो करा दिया। बताइए, वो बाड़मेर के आदमी, जोधपुर के आदमी और केनिया और यूथोपिया वाले लोग उनको जिंदाबाद लिख रहे। ये तमाशा नहीं चलता अब धर्मेंद्र जी, वो युग बीत गया। मेरे शो का यूएस में कितने लोगों ने देखा, फ्रांस में कितनों ने देखा, कनाडा में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। दिल्ली में कितनों ने देखा, लखनऊ में कितनों ने देखा, सब कुछ आता है। भाई किस गलतफहमी में हो आप कि नहीं आता? इसलिए इस सब चक्कर में ना पड़ो। ये दुनिया बदल गई है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि ये व्यंग्यात्मक हो, ये तथ्यात्मक हो, ये रणनीतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये बात कहां से आई कि सीजीआई ने बोला काकरोच, यही बनाया ना काकरोच जनता पार्टी। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था सारे विपक्ष के नेताओं को एक लेटर हेड कॉमन छपवाते, उसके ऊपर काकरोच की फोटो लगाते और सीजीआई को चिट्ठी भेजते कि आप इस्तीफा दो। हिम्मत नहीं पड़ रही। जानते हो गुरु, न्यायपालिका से पंगा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाए है। वैसे भी मैं कह रहा हूं गर्मी इतनी पड़ी रही है। कॉकरोच कहा किसी ने और आप मोर्चा दूसरे खिलाफ खोल रहे हो यार। अनुभवचक, मैं वही सवाल लेकर आता हूं। कॉकरोच इस धरती पर सबसे पुराना, डायनासोर से भी पुराना जीव जंतु है क्या। काकरोच वाले भी लड्डू बांट रहे होंगे अपने घर परिवार में, कह रहे होंगे गुरु इतना सम्मान कभी नहीं मिला जितना इस वक्त मिल रहा है क्या। बड़े बड़े नेता पगलाए हुए काकरोच को देख के करे ओम जय काकरोच देवा है। काकरोच भी मूछे ऐंठ रहा होगा, कह रहा होगा गुरु अब आया मजा। नहीं, आज तक कभी काकरोच को किसी ने हिट डाला, ये चप्पल से मारा, बात दो ही काम थे। और काकरोच से किसने रिश्तेदारी की? बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो लोग काकरोच को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। अखिलेश जी को काकरोच में इतनी क्षमता दिखी कि काकरोच ही भाजपा से लड़ सकता है, कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। अचानक से कॉकरोच इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया अनुभवचक? और जैसा विपक्ष बता रहा है कि कॉकरोच भाजपा के लिए थ्रेट है, भाजपा की ईंट से ईंट बजा देगा कॉकरोच। कैसे बचाएंगे आप अपना मकान? देखिए अमिताभ जी, जो ये काकरोच जनता पार्टी को, उसके फॉलोअर्स को देख के खुश हो रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक टीचर रहे ओझा जी, वो दिल्ली में चुनाव लड़ने गए तो उनके पास भी बहुत सारे फॉलोअर थे। फॉलोअर की संख्या देखने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया था। क्या असर हुआ? और इस तरीके से ना जाने कितने उदाहरण है जिनके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देख के उनको ये गुमान हो गया कि हम राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में सफलता हासिल कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और जब चुनाव लड़ने गए तो वहां की जनता ने वहां के मुद्दों पे वोट करा। राजनीतिक दल जो उनके लिए फेवरेबल था, जिन्होंने उनके लिए काम करता रहा, उसके आधार पर वोट करा और उनको धूल चटाने का काम करा। 2027 नजदीक आ रहा है। 2027 में जिनके पिछले चुनावों में 2017 से लेके 2022 तक के चुनाव में जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके, जिनको कुर्सी नहीं हासिल हो सकी, जिन्होंने सारे प्रयास करके देख लिए, थक के बैठ गए हैं, उनको जब काकरोच जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा
सोशल मीडिया पे अकाउंट दिखाई दिया जिसके फॉलोअर्स उनको बढ़ते दिखे, तो उनको इसी में भ्रम हो रहा है कि ये कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करके इनके जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है उनको अपने पक्ष में करके हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगे। अरे 2027 में जब आप चुनाव में लड़ने पे आओगे तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि जिस मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश की धरती को लहूलुहान करने में कभी भी देरी नहीं करी, गोलियों से तड़तड़ाहट से गुजाता रहा, क्या जरूरत थी जब वो खत्म हो गए और जब वो जिंदा थे और आपकी पार्टी में आना चाहते थे तब आप उनको बाहुबली गुंडा बताते थे, जब वो मर गए तो बड़ा फाटक में सजदा करने के लिए आप क्यों गए थे? उत्तर प्रदेश की जनता को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। अतीक अहमद से आपको इतना प्रेम क्यों होता था? विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या करी और जब उसका इनकाउंटर हुआ तो आप विकास दुबे करते दिखाई दिए। आखिर आपको अपराधियों से इतना मोह क्यों है? आपको सत्ता में देने के बाद आप उत्तर प्रदेश की जनता को वही गोलियों की तरह और खून से भरी सड़क देना चाहते? आपके नेता उत्तर प्रदेश के लोगों की जमीनों को कब्जा करे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस पे वोट करेगी? और क्या जिस तरीके से आपके लोग प्रधानमंत्री जी के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट करेगी? और जहां तक अभी तक सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, जितना खूबसूरती से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने पल्ला झाड़ा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। अमिताभ जी, राजनीति में हमको भी 30 साल हो गया है, कहीं ऐसा देखा कि इतनी आराम से आदमी कह दे कि सीटों की लड़ाई? अरे सीटों के लिए तो आदमी मरा जा रहा है कि किस तरीके से हमारे दल को ज्यादा मिल जाए। 2022 के इलेक्शन में भी देखा गया था कि विभिन्न जनपदों में ऐसी तमाम सीटें रही जहां पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर दूसरे के सामने लड़ते दिखाई दिए। तो तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। और 2027 का इलेक्शन आने जा रहा है, समाजवादी पार्टी हमारे विपक्ष के साथ अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, हम अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। ममता बनर्जी को भी यही गुमान था, ममता बनर्जी को भी यही गुमान था, बिहार में तेजस्वी यादव को भी यही गुमान था कि हम जनता के मुद्दों के साथ हैं। लेकिन जब जनता के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में नहीं जाते हैं, आप व्यक्तिगत अपने लिए कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, तो जनता किस तरीके से आपको नकारती है? आपको बंगाल में भी दिखाया जा चुका है, आपको महाराष्ट्र में भी दिखाया जा चुका है, आपको बिहार में भी दिखाया जा चुका है, आपको उड़ीसा में भी दिखाया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में वेलकम इन उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र जी, आप परेशान होंगे, 25 सीट ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, लेकिन आप बीच में मर्यादा तोड़ रहे हैं, क्योंकि मर्यादा तोड़ने वाले दल के रूप में आपका नाम दर्ज है। आप लोगों को संस्कारों से नहीं मतलब है, आप संस्कार इसलिए आप बीच बोलने का काम करना है। अगर आप पहले कर देते तो शायद मैं आपको बोलने नहीं देता, लेकिन पहले आपने चुपचाप सुना। आप देखिएगा जिस तरीके से अतीक अहमद के कुत्ते के साथ मुलायम सिंह जी ने हाथ मिलाया था और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के बड़े फाटक पर सजदा करने गए थे आपके आका, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके मन में जो जिसके मूल में रहता है वही मन मुंगेरी लाल कैसी सपने आ रहे हैं, उनको देखते रहिए। बंगाल जो अपेक्षाकृत कमजोर राज्य था, वहां हम बताया कि हम क्या है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत है। हम बोल रहे हैं ना आपसे, वेलकम इन उत्तर प्रदेश। 2027 आने दीजिए, आपके आका जो 2027-26 में अभी बंगाल में चुनाव लड़ाने गए थे, कितनी सीटें में किस तरह से अरे धर्मेंद्र जी बताइए ना, बंगाल में अखिलेश जी चुनाव लड़ाने गए थे प्रचार करने, कितनी सीटें हासिल हुई, कितने कार्यकर्ता वहां थे? आपके आका तो लड़ा रहे। तमिलनाडु में डीएमके में कितने वोट बढ़ा पाए, कितने वोट बढ़ा पाए तमिलनाडु में जाके अखिलेश जी? बंगाल में कितने वोट बढ़ा पाए? कुछ नहीं कर पाए ना। अब उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश में भी आपके मंसूबे फेल होने जा रहे हैं। दोनों मित्रों को रोकूंगा मैं, अनुभव चक साहब को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई इस देश का कि राजनीतिक नेतृत्व का एक वर्ग, राज भाई, काकरोच को भगीरथ की तरह देखने लगा। बोले काकरोच भैया आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। बताइए, ये दिन आ गए। ये चकल्लस थी, इसको चकल्लस के तौर पर चलने देते। अरूप चक ने एक नाम गिनाया, मैं इसे 20 नाम गिना दूं, लेकिन लड़ाई हो जाएगी सबसे। जिनके एक फोटो डाल देने पर उसमें 2 लाख 4 लाख लोग आ जाते थे, उनको वोट मिला 12,000। मैं नाम भी ले सकता हूं, लूंगा नहीं। मैंने कहा तुम काहे को चले गए थे लड़ने? अरे फोटो डालो, वो काम अच्छा है यार, तुम्हारे चुनाव में तो नहीं जीतोगे।
नेता दूसरे प्रजाति है, वो काकरोच गिलहरी और इनसे थोड़ी ना बनेगा भैया। और मतलब इतने बड़े नेता कॉकरोच को अपना तारनहार मान रहे हैं, तो आपने राजनीति की क्या क्या खाक राजनीति की? अगर आपको कॉकरोच जनता पार्टी में अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं हम तो नहीं, लेकिन ये लोग भाजपाइयों को गिराक मारेंगे, कॉकरोच जनता वाले बोले इन्हीं को प्रोटीन वाला शेक पिलाओ। क्या कर रहे हो यार? आप अपने भुजबल से, अपने सामर्थ्य से चुनाव लड़ो, जीतो। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, गोस्वामी जी लिख गए। राज शर्मा जी अपने भुजाओं के बल से ही युद्ध जीते जाते हैं। कोई काकरोच, कोई गिलहरी, कोई छिपकली चुनाव जितवाएगी? ऐसे जाने कितने ड्रामे रोज सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। और वो क्या रीच का फंडा है सबको पता है, नहीं पता है? दिल्ली, नोएडा, मुंबई में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर है इसी काम का। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है धर्मेंद्र जी। क्या प्रशांत किशोर को जादू थोड़ी नहीं करते, वो भी यही सब बेचते चूरन। और अच्छे अच्छे दलों ने, अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों ने 2-2 हजार करोड़ में उनसे चूरन खरीदा। वो तो कांग्रेस वाले भी खरीदने जा ही रहे थे, वो तो बच गए। बस पेमेंट ही बाकी बचा था, बाकी तो सब हो ही गया था। 3 घंटा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था। वो कहते हैं प्रशांत किशोर कि मैंने 12 मुख्यमंत्री बनवा दिए, 1 प्रधानमंत्री बनवा दिया। गजब बात है। तो आप सांसद एमएलए क्यों नहीं बन गए? आपने 12 मुख्यमंत्री बनवा दिए हैं, आप क्यों नहीं बन गए? ये www.com से मुख्यमंत्री बनोगे, रिसर्च से, सर्च से? तो नेता क्या करेगा जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है? आप लोग बाईपास क्यों ढूंढने में व्यस्त हैं? मुख्य लड़ाई की मुख्य सड़क से क्यों नहीं चलना चाहते? सबकी बातें खिल गई। कई लोगों ने मुझसे कहा अग्निहोत्री जी अब मजा आएगा, भाजपा घेर के मारेंगे ये लड़के सब काकरोच वाले। तो हमने आप क्या करोगे? बोले हम बस इनके पीछे इनको ताकत देंगे। बताइए, ये हालत हो गई। कोई राजनीतिक आउटफिट आता तो बात समझ में आती। और ये जो अभिजीत है विदेश में है, भारत की जमीन पे तो है नहीं, अमेरिका में है। ये ओरिजिनली अरविंद केजरीवाल का शिष्य है। अब आप समझ लो कितना क्रांतिकारी होगा, है केजरीवाल। ये केजरीवाल जी का ओरिजिनल बच्चा है, सिसोदिया और केजरीवाल का। और केजरीवाल का जो वो विजय नायर था, जो जेल भी गया था तिहाड़ में शराब घोटाले में, जो इनका सबका आईटी और ये सोशल मीडिया सब देखता था, विजय नायर, उसके संपर्क में ये रहता था, उसकी रिपोर्टिंग थी। यही ना है इसका पूरा जीवन शैली। आप लोग इतने मतलब रास्ता चलते किसी भी आदमी को भागीरथ समझ लेते हो यार। बोले गंगा आने वाली है, बोले क्यों? बोले भागीरथ आ गए। आप गंगा के चक्कर में ना रहो, आप अपनी बाल्टी भरने का साहस रखो। राज भाई गलत तो नहीं कह रहा? गंगा छोड़ो यार, आप अपनी 1 बाल्टी तो भर सकते हो कम से कम। भरे इस चक्कर में ना रहो कि ये कॉकरोच और छिपकली जितवाएंगे। जिन्हें कितने ऐसे संगठन उगेंगे चुनाव तक। आजकल तो संगठन में कुछ लगता ही नहीं, ना दफ्तर, ना लेटर हेड, ना सील, ना मोहर। WW किया, इसी पर टाइप किया और संगठन बन गया। नहीं राज भाई, संगठन बताना इतना सरल है क्या? तो ये लोग बेवकूफ हैं भाजपा वाले। ये बात मैं मित्रता के नाते कह रहा हूं सारे विपक्षियों से, ये बेवकूफ है भाजपा वाले। 5 लोगों की एक बैठक, धर्मेंद्र जी आप भी सुन लो, 5 लोगों की एक बैठक, ऐसी 2.25 लाख बैठकें की संघ ने पश्चिम बंगाल में। 2.25 लाख बैठकें, जिसमें एक संघ का व्यक्ति और 5 लोग स्थानीय नागरिक। 2.25 लाख बैठकें की। वो काकरोच नहीं कर सकते थे? फेसबुक पे ममता जी हार जाती, जमीन पे तो नहीं हारती ना।
जमीन पर तो काम करने से ही हारी ना ममता जी जब भाजपा ने काम किया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, वाणी संयम रखिए। एक चीज, गर्मी का असर नहीं होने दीजिए, ठंडा करके तौलिया अपने सिर पर रखते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। बर्फ के पानी की तौलिया थोड़ी थोड़ी देर में सिर पर रखिए, गर्म हो जाए फिर दूसरे ठंडा करिए, जैसे बुखार में करते वैसे ठंडी पट्टी सिर पर रखिए, गमछा रखिए, पट्टी कहाँ लाओ, गमछा रखो। और दूसरी बात मैं कहूँगा, कॉकरोच और छिपकलियों से, मच्छरों से, चूहों से, बिल्लियों से बहुत उत्साहित मत हो मित्र। इनको अपना मुक्तिदाता और भगीरथ मत समझो। इससे मैसेज जाता है कि आप अंदर से कमजोर हो, आपको अपनी भरोसे, अपनी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं। मतलब जब हम ये कहेंगे अब लड़ाई होगी भाजपा और कॉकरोच की, ये किसी बात है? ये बात होनी चाहिए थी कि कॉकरोच हो मेरे पीछे आओ, लीड हम करेंगे। आप लोग तो अपना झंडा डंडा ही कॉकरोच को दे आए 24 घंटे के भीतर। बोले हे कॉकरोच देवा तुम हमारे मुक्तिदाता, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा, हे कॉकरोच दाता। ये ना, आपने अपनी सल्तनत कॉकरोच को देने का मन बना लिया। अरे इतने इतने वर्षों से आप लोग राजनीति कर रहे हो यार, कहां कॉकरोच के चक्कर में फंसे हो? नाइजीरिया और नॉर्वे से बैठ के भारत में लोक विमर्श नहीं गढ़ा जा सकता। लिख लीजिए मेरी बात है, कितना भी हंगामा हो जाए इंस्टाग्राम पर, भारत में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होना हो तो 150 करोड़ रुपए का खेल है, इतने में आपको उतनी रीच मिल जाएगी 24 घंटे में जितनी इसमें दिख रही है उससे ज्यादा। लेकिन पार्टी नहीं खड़ी होती इतने में। पार्टी के लिए पांव पांव चलना होगा, लपट झेलनी होगी, संघर्ष करना होगा, पुरुषार्थ दिखाना होगा, तब पार्टी खड़ी होती है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।